दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जारी वोटों की गिनती में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी तो दिल्ली की सत्ता से बेदखल हो रही है। उससे भी बड़ा झटका यह है कि उसके बड़े नेताओं जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए हैं। केजरीवाल इसी सीट से कांग्रेस की शीला दीक्षित को हराकर दिल्ली का सीएम भी बने थे। लेकिन एक खुशखबरी दूसरी तरफ ये भी आई कि फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अपना चुनाव जीत चुकी हैं। वहीं बीजेपी के लिए बड़ा झटका ये लगा कि उसके फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले और पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी अपना चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी के लिए यह राहत भरी खबर कालकाजी सीट से आई। बता दें कि शुरुआती रुझानों में रमेश विधुड़ी ने एक बढ़त बनाए रखी थी, जिसके बाद वो गदगद दिखाई दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे आतिशी अपने चुनाव में नजदीकी बढ़त लेते हुए आखिरकार उन्होंने जीत दर्ज कर ली। दिल्ली में 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आसीन होने की ओर अग्रसर है। फिलहाल निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक 70 सदस्यीय विधानसभा की 48 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 22 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे है। वहीं रुझानों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। बता दें कि पहले ही राउंड से अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच कांटे का मुकाबला रहा। पहले राउंड की गिनती में प्रवेश वर्मा 74 वोटों से आगे थे, लेकिन दूसरे राउंड के बाद केजरीवाल 254 वोटों से आगे निकल गए थे। वहीं तीसरे दौर की मतगणना के बाद मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश विधुड़ी से 1149 वोटों से पीछे थी। लेकिन रमेश विधुड़ी आखिरकार अंत में जाते जाते अपना चुनाव हार गए। रमेश विधुड़ी को आपको बता दें कि संसद में दिए गए एक अभद्र भाषा के लिए भी जाना जाता है। फिलहाल अब वो चुनाव हार चुके हैं। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूं, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं।
कि उन्होंने इतनी अपार जीत हमें दी है और इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम कर पाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। क्योंकि कब सीट आपको मिली? कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयां हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूं कि एक विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए, क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जितने भी आम लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, चाहे उन्होंने डोर टू डोर किया हो, चाहे वो रैलियों में घूमे हों, चाहे वो मेरे बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हों, सब ने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है। तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो उनको भी हार का सामना पड़ा, क्या कारण मांगे? कुछ पॉलिसीज वगैरह के डिसीजन कुछ गलत हुए, जनता में मैसेज किया गया? देखिए, जब मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े पत्रकार आए हैं, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार आए हैं, उन्होंने मेरे पूरे के पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, बड़े बड़े अखबार के जर्नलिस्ट ने दौरा किया है और हर पत्रकार, हर जर्नलिस्ट ने कहा है कि एक तरफा जीत हमारी ग्रेटर कैलाश में हो रही है। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीजों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं, कोई जीत जाता है तो हम जीत के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज है, कोई विचित्र चीज है और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। मगर तब तक मैं आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा। थैंक यू।